आदमखोर बन जाए, उसके मुंह में इंसानी खून लग जाए तो उसे मार ही देना चाहिए। शायद यही वजह है कि पिछले कई महीनों से बिहार के बगहा में मौत बनकर घूम रहे आदमखोर बाघ को आखिरकार उसके आखिरी अंजाम तक पहुंचा ही दिया गया। पश्चिमी चंपारण जिले के जिस बगहा में इस बाघ को मारा गया, उस इलाके में इस खूनी पंजे को लेकर इतनी दहशत थी कि लोग दिन में बाहर निकलने से भी डरने लगे थे, क्योंकि इस बाघ ने बीते 9 महीने में 10 लोगों को मौत की नींद सुला दिया था। इतना ही नहीं, 5 अक्टूबर को ही इस आदमखोर बाघ ने 2 दिनों में 2 लोगों को अपना शिकार बनाया था, जिसके बाद बिहार सरकार ने इंसानों के खून के प्यासे इस बाघ को गोली मारकर मौत की नींद सुलाने का आदेश दे दिया था। कैसे मारा गया आदमखोर बाघ? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व यानी वीटीआर के जंगलों में कई महीनों से घूम रहे इस आदमखोर बाघ ने जब इंसानों को मारना शुरू किया तो इसे दबोचने का अभियान शुरू कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते 26 दिनों से इसकी तलाश की जा रही थी। जब पकड़ में नहीं आया तो बिहार सरकार ने पड़ोसी देश नेपाल से टॉप शिकारी शफाकत अली खान और उनके बेटे असगर अली खान को बुलाया और फिर शुरू हो गया आदमखोर बाघ के खात्मे का ऑपरेशन। बाघ के सर्चिंग के दौरान कई जगह उसके पैरों के निशान मिल रहे थे और फिर एक्सपर्ट टीम की पुष्टि के बाद उसका पीछा किया जा रहा था। एक्सपर्ट्स ने शूटर्स की टीम को बाघ के पैरों के हिसाब से बताया कि वो गन्ने के खेत में छिपा हुआ है। जानकारी मिलने पर इस खेत के चारों ओर जाल फैलाकर घेराबंदी की गई और फिर शूटर्स की टीम हाथी पर सवार होकर गन्ने के खेत में पहुंची, जहां शूटर्स की नजर बाघ पर पड़ी और शूटर्स ने बाघ को 4 गोलियां मारी। इनमें से 2 गोली उसे लगी और बाघ ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इस आदमखोर बाघ को पकड़ने के लिए हैदराबाद से खास टीम भी बुलाई गई थी। इस टीम में एक्सपर्ट्स के साथ डॉक्टर भी बाघ को पकड़ने में लगे हुए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक बाघ को पकड़ने के लिए 60 फॉरेस्ट गार्ड, 5 वैन, 4 बड़े जाल, 2 ट्रैंकुलाइजर गन, 2 ट्रैक्टर, 40 सीसीटीवी कैमरे, 2 हाथी और 1 ड्रोन कैमरा लगाया गया था। बाघ के बढ़ते आतंक और आदमखोर होने के चलते गत 13 सितंबर को इसे पकड़ने के आदेश जारी किए गए थे। हालांकि वन विभाग की टीम के लगातार कोशिश के बाद भी ये बाघ पकड़ा नहीं जा सका था। इस दौरान 5-6 अक्टूबर को 2 दिन में ही बाघ ने 2 लोगों को अपना शिकार बनाया था, जिसके बाद 7 अक्टूबर को उसे मारने का आदेश जारी किया गया था और फिर अगले ही दिन यानी 8 अक्टूबर को उसे मौत की नींद सुला दिया गया। आदमखोर बाघ ने ली इन लोगों की जान। 8 मई को बैरिया कला हरनाटांड के अविनाश कुमार की जान ली। 14 मई को नौतनवा सेमरा थाना इलाके के जिमरी की जान ली। 20 मई को चिउटोहा थाने के कटाहा पुरैना के पार्वती देवी को मारा। 14 जुलाई को बैरिया कला हरनाटांड के धर्मराज काजी को मार डाला। 12 सितंबर को बैरिया कला हरनाटांड की गुलाबी देवी की जान ले ली। 21 सितंबर को बैरिया कला सरेह में हरनाटांड रामप्रसाद उरांव की जान ले ली। 6 अक्टूबर को सिगाही गांव के बगड़ी कुमार की बाघ ने जान ले ली। 7 अक्टूबर को थाना गोवर्धना के डुमरी के संजय महतो की बाघ ने जान ली। इस दिन बलुआ गांव की महिला और उसके 10 साल के बेटे की भी जान ली। बाघ की दहशत से इस इलाके के दर्जनों गांव के लोग प्रभावित थे। उनकी रातों की नींद और दिन का चैन इस बाघ ने तबाह कर रखा था। यही वजह है कि बाघ के मारे जाने के बावजूद गांव के लोगों को तसल्ली नहीं हो रही थी। वो मरे हुए बाघ को देखना चाहते थे, जो कि सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं था। गाँव वालों ने वन विभाग की गाड़ियों को रोक लिया और बाघ की बॉडी देखने को लेकर आक्रोशित हो रहे थे। कुछ लोग तो मरे हुए बाघ को भी हिला डुला कर तसल्ली कर रहे थे कि वो वाकई मर गया है। बाघ की दहशत में जी रहे लोग उसे मरा हुआ देखकर सुकून की सांस लेना चाहते थे। बहरहाल, एक आदमखोर बाघ का जिस तरह से अंत हुआ है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।